फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट 2 के रिवीजन में फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा बीजेटी के बारे में। सेकेंड पार्ट में जेफेट को डिस्कशन करेंगे। जेफेट का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, बीजेटी में जिस तरह से उसमें आपने देखा कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बीजेटी बोलते हैं। बाईपोलर का मतलब बीजेटी में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में। लेकिन यहाँ पर जेफेट को दूसरे वर्ड में हम यूजेटी भी बोलते हैं। यूजेटी जेफेट की पूरी फैमिली है, जैसे कि एन चैनल, पी चैनल, फिर उसके बाद मॉसफेट है, तो पूरी फैमिली एक्चुअली यूजेटी है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर जेफेट कह लो या मॉसफेट में सभी में मेनली या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या तो होल्स करंट में इन्वॉल्व होगा, करंट फ्लो में। और बाईपोलर जंक्शन, वहाँ पर बाई जंक्शन था बीजेटी में, एक इमीटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, जेई और जेसी। जबकि यहाँ पर यूनिपोलर जंक्शन, यानी कि यूनिपोल भी रहेगा और यूनी जंक्शन भी रहेगा, एक ही जंक्शन रहेगा। वो किस तरह से होगा इसको अभी समझते हैं। तो जेफेट को हम कैटेगराइज करेंगे। ये जेफेट एक्चुअली दो पार्ट का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है कि एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट, और दूसरा इसका टाइप है पी चैनल जेफेट। जेफेट अब यहाँ पर एन चैनल या पी चैनल कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये एन चैनल की बात करें हम, तो एन, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, चैनल का मतलब पाथ, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जेफेट में, ड्रेन, सोर्स और गेट। जिस तरह से बीजीटी में होता है बेस, इमीटर और कलेक्टर, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 3 टर्मिनल होते हैं। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर पाथ हमारा एन टाइप का है तो उसको बोला जाता है एन चैनल जेफेट। इसी तरह से ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर पाथ पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसको बोलेंगे हम पी चैनल जेफेट। एन चैनल में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पर करंट फ्लो में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा। पी चैनल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स का होगा, कि जो कि पी चैनल में होते हैं। ओके, अब यहाँ हम एन चैनल को देखते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम चूज करेंगे। एन टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप का सेमीकंडक्टर, सबसे पहले हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर चूज करेंगे और इसमें हम ट्राईवैलेंट मटेरियल, अब ये एन टाइप कैसे बनता है आप लोग जान चुके होंगे। एन टाइप बनाने के लिए हमको पेंटावैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करेंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इसके सरकम्फरेंस के चारों तरफ हम P प्लस, जैसे कि ये एन है, ये पाथ हमारा एन चैनल का हो गया, तो इसके चारों तरफ हम P प्लस का मतलब हाईली डोप्ड, जहाँ भी प्लस लग जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाईली डोप्ड। तो ये जो रीजन होगा हमारा ये P प्लस, ठीक है। ये दोनों, ये एक्चुअली ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के चारों तरफ ये ट्राईवैलेंट की डोपिंग करी गई है और ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो इस तरह से दो दिख रहा है लेकिन है ये एक। और यहाँ पर मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना देंगे जो एन चैनल हमारा, यहाँ पर इसका एक एंड को हम नेमिंग दे देंगे ड्रेन टर्मिनल और दूसरे एंड में हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाएंगे और उसके एंड को नेम दे देंगे हम सोर्स टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल। इसी तरह से यहाँ पर जो हमने P प्लस की डोपिंग करी है तो वहाँ पर मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना करके तो इस टर्मिनल को नेम दे दिया गया है गेट टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर भी गेट कर देते हैं। ये है एक ही टर्मिनल, दो दिखता है, इससे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर दो टर्मिनल है ये एक ही, क्योंकि चारों तरफ सरकम्फरेंस में है और क्रॉस सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर दो दिख रहा है एक ही, ठीक है। गेट टर्मिनल हो गया, ड्रेन, गेट और सोर्स टर्मिनल हो गया।
इसी तरह से अगर हम पी चैनल की डोपिंग, पी चैनल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे पहले अगर पी चैनल है तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर हम चूज करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप का। ठीक है, ये हो गया हमारा पी टाइप का। और इसके चारों तरफ हम एन प्लस की डोपिंग करेंगे, हम जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एन प्लस, इधर भी हो जाएगा एन प्लस की डोपिंग कर देंगे हम। ओके, और सिमिलर वे में यहाँ पर मेटलिक कॉन्टैक्ट बनाएंगे और ये टर्मिनल हो जाएगा हमारा ड्रेन टर्मिनल और दूसरा एंड हो जाएगा हमारा सोर्स टर्मिनल। और यहाँ पर मेटलिक कॉन्टैक्ट बनाएंगे। ये देखिए मेटलिक कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में अगर ये सब मिसिंग रहेगा तो आपके नंबर कटेंगे या हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गेट टर्मिनल, ये भी गेट टर्मिनल, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। पहले एन चैनल है तो बीच का जो सेमीकंडक्टर होगा वो एन टाइप का होगा, पी चैनल है तो पी टाइप का होगा। अब जैसे पी है वो हो गया तो गेट वाला जो डोपिंग होगी वो एन प्लस की हो जाएगी, एन है तो गेट वाली डोपिंग पी प्लस की हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन में, जो कंस्ट्रक्शन हमने बोला है उसी को आपको लिखना भी है। अब यहाँ वर्किंग में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले करेंगे हम ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। एन चैनल को हम पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एन चैनल में ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है उसको कनेक्ट करेंगे हम ड्रेन टर्मिनल से और बैटरी का निगेटिव प्लेट कनेक्ट करेंगे हम सोर्स टर्मिनल में। अब इसका नेम कर दिया जाएगा VDS। ठीक है, VDS हो गया। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, हम पी चैनल की, हम एक साथ दोनों बताते जा रहे हैं। पी टाइप में, पी चैनल में ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी यहाँ भी कनेक्ट होगी, लेकिन जस्ट इसकी अपोजिट पोलैरिटी, यानी कि ड्रेन टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द निगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी एंड सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी। ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस। नेम यहाँ भी इसका हम VDS ही रखेंगे। क्लियर। अब फिर से इसमें आते हैं। अब से फर्स्ट केस रहेगा व्हेन VGS इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, व्हेन पहला केस चल रहा है ये वर्किंग में, व्हेन VGS इक्वल टू 0, यानी कि गेट और सोर्स के बीच में बैटरी वोल्टेज कितना है, 0 है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे हम। ये पहला केस चल रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ भी यही काम कर देंगे हम, गेट और सोर्स के बीच को हम शॉर्ट कर दिए, तो ये हो गया हमारा VGS इक्वल टू 0 का केस चल रहा है। अब VGS इक्वल टू 0 है और हमने यहाँ पर VDS अप्लाई कर दिया, मतलब ये जो हमारा पाथ है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और एन चैनल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो ड्रेन की तरफ हो जाएगा। जितने अब जितना VDS की वैल्यू होगी, इसकी मैग्नीट्यूड जितना होगा उसके मतलब VDS की वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऊपर की तरफ, वो डिसाइड करेगा VDS की वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर ये इधर सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और फिर यही इलेक्ट्रॉन पूरा लूप बना देंगे सोर्स की तरफ जाकर के। ठीक है, अब ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो जो ड्रेन करंट होगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ID, ये हमारा ड्रेन करंट हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में उसकी अपोजिट डायरेक्शन हमने चूज किया है ड्रेन करंट का, तो ड्रेन करंट ID फ्लो करेगी इधर। और इससे भी बैटरी को देखेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है,
तो आईडी करंट डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हमारा आईडी हो जाएगा, आईडी करंट की डायरेक्शन ये होगी। ध्यान रखिएगा, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में है। ठीक है, दोनों से कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर अगर पी चैनल का आ गया है, क्वेश्चन पी चैनल का है, तो यहाँ पर निगेटिव प्लेट विल अट्रैक्ट दी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पी चैनल में मेजॉरिटी कैरियर्स में प्रेजेंट है होल्स, तो होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे निगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये हमने इसको होल्स में इस तरह दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये सारे होल्स जाएंगे निगेटिव प्लेट की तरफ, बैटरी के निगेटिव प्लेट की तरफ, इधर से वापस आएंगे और फिर से सोर्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और होल्स का फ्लो की डायरेक्शन दोनों की सेम है। ठीक है, इसलिए सेम है कि यहाँ बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट कर दी गई, इसलिए सेम है। और करंट की अगर बात करें, हम करंट की डायरेक्शन की बात करें, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के तो अपोजिट होती है, जबकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के एलांग होती है। यानी कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर रह जाएगी होल की डायरेक्शन के एलांग, यानी कि आईडी। और यहाँ का पॉजिटिव प्लेट भी यही बता रहा है कि करंट डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, आईडी करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आईडी करंट। तो देखिए, दोनों की आईडी करंट जस्ट अपोजिट है, और जबकि इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में। ये ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसा क्यों है ये भी लॉजिक आप लोगों ने देख लिया है। और ये सारा केस डिस्कशन हो रहा है किस केस के लिए, वेन VGS इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये चैनल है इसको हम एज ए रेजिस्टेंस हम समझ रहे हैं, इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे हम, क्योंकि सिंपल सा ही एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर इसका हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन और पी है तो, लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, अभी समझाते हैं इसको। इसी तरह इसको भी हम एज ए रेजिस्टेंस इसको हम ट्रीट कर, इसको हम अलग से आप बना सकते हैं, अलग से डायग्राम, क्योंकि उसी डायग्राम में आप महीन नहीं बनाइएगा एग्जाम में, इसको अलग से बनाइएगा, अलग से सेपरेट सर्किट बना करके इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, VDS यहाँ बना दीजिएगा इस तरह से। अब करंट यहाँ पर आईडी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये एन चैनल के लिए बताया है। ठीक है, ये एन चैनल के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये आईडी करंट फ्लो करेगी ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो यही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ का मिनिमम होगा। ओके, अब इसको हम और अच्छे समझते हैं। यहाँ का वोल्टेज मैक्सिमम होगा प्लस, यहाँ का वोल्टेज मिनिमम होगा माइनस। अब ये क्या है, ये P है, और ये पूरा क्या है, N है। P और N एक जंक्शन बन रहा है, यहाँ P और N के बीच में एक जंक्शन है, यहाँ पर P और N के बीच में एक जंक्शन है। तो यहाँ पर यूनिपोलर जंक्शन हम बताए थे कि भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिख तो रहा कि दो जंक्शन है, लेकिन है ये एक ही जंक्शन। कैसे कि जो P टाइप का है, ये जो सेमीकंडक्टर है, जो डोपिंग करी गई चारों तरफ करी गई है, तो जो मिडिल में जो पाथ है और सरकमफ्रेंस में जो P टाइप का, उसके बीच में एक ही जंक्शन है। ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे होंगे इमेजिनेशन से। तो यहाँ पर एक जंक्शन है ये, और किसके बीच में, P और N के बीच में, यानी कि ये डायोड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। P और N हर पॉइंट में एक डायोड बन रहा है, और जो PN डायोड है उसका P 0 वोल्ट पर है, क्योंकि गेट को हमने शॉर्ट कर दिया है, तो P तो 0 वोल्ट पर फिक्स हो गया है, P के सारे पॉइंट 0 वोल्ट पर हैं। जो N है, N का वोल्ट डिफर कर रहा है ड्रेन साइड से सोर्स साइड की तरफ। ड्रेन साइड में N का वोल्टेज मैक्सिमम है, और सोर्स साइड में N का वोल्टेज मिनिमम है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि अगर ये एक्चुअली P हो गया 0 वोल्ट और N हो गया पॉजिटिव वोल्ट, तो ये रिवर्स बायस बना रहा है। PN जंक्शन डायोड तो है, तो अगर हमारा P 0 है और N पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस बना रहा है। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा वाइड होती है डिप्लेशन लेयर में, और जो उसकी विड्थ है डिप्लेशन लेयर की विड्थ, वो डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर इस एंड में ड्रेन साइड में रिवर्स बायस का वोल्टेज मैक्सिमम है, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पर मैक्सिमम होगी और यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी। सेम केस इधर भी चलेगा। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये जो P है जो डोप कराया गया है वो हाईली डोप्ड है, P+ लिखा हुआ है, तो हाईली डोप्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो डिप्लेशन लेयर होगा
वो हाईली डोप्ड की तरफ बहुत ही नॉमिनल विड्थ रहता है और मैक्सिमम उसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ लाइटली डोप्ड की तरफ रहेगी। यानी कि जो डिप्लेशन लेयर होगा वो एन चैनल में ज़्यादा दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू पी प्लस में। ओके, और दूसरा पॉइंट जो पहले बता चुके हैं कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ ड्रेन साइड में ज़्यादा होगी और सोर्स साइड में मिनिमम होगी। ओके, तो जो डिप्लेशन लेयर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है, देख रहे हैं डिप्लेशन लेयर की विड्थ पी प्लस में बहुत ही नॉमिनल है और मैक्सिमम एरिया एन चैनल पे दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ भी बन जाएगा। तो ये हमारा डिप्लेशन लेयर है जो कि इसको ब्लॉक कर रहा है, एन चैनल को ये ब्लॉक कर रहा है। अगर डिप्लेशन लेयर न होती तो पूरा का पूरा एन चैनल हमारा अवेलेबल था फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो या फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। सिमिलर वे में यहाँ भी इसी तरह से केस बन जाएगा। ये सारा केस चल रहा है VGS इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ पर हम VDS की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, VDS की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इस साइड का जो वोल्टेज था रिवर्स बायस वोल्टेज वो और भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा VDS को बढ़ाते बढ़ाते कि जिससे जो जो ये डिप्लेशन लेयर है वो पूरा का पूरा कवर कर लेगा पूरे के पूरे पाथ को, पूरे के पूरे चैनल को कवर कर सकता है, कर लेगा। उस केस में जो करंट होगी वो मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट हो क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम VDS को बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसके कारण इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल हैं वो सारे चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रेन करंट। ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। वो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते चले जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि VDS की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता जाएगा, तो जो भी जितने भी चार्ज होंगे चार्ज कैरियर्स वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक सर्टेन VDS पर जब ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो उस ड्रेन करंट को बोलते हैं ड्रेन सैचुरेटेड करंट एट VGS इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे हम IDSS। IDSS ये कब हो रहा है? व्हेन VGS इक्वल टू 0 पर हो रहा है। व्हेन VGS इक्वल टू 0 देन मैक्सिमम सैचुरेटेड ड्रेन करंट इज कॉल्ड एज IDSS। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम पी चैनल आ गया है क्वेश्चन की एग्जाम में तो वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेम केस रहेगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाएगी और एक सर्टेन VDS की वैल्यू पर जो ड्रेन सैचुरेटेड करंट होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर VDS निगेटिव होगा, यहाँ पर VDS पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ओके, तो वो उसको बोलेंगे यहाँ पर भी IDSS। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस में। ये तो था फर्स्ट केस VGS इक्वल टू 0 के लिए। सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन VGS सेकंड केस में हम डिस्कस कर रहे हैं एन चैनल के लिए बात कर रहे हैं व्हेन VGS इज लेस देन 0। पहले वाले केस में थे VGS इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ पर एन चैनल के लिए व्हेन VGS इज लेस देन 0 की बात करें तो गेट, ये दोनों गेट तो सेम है, इसको बुक में शार्ट भी दिखाया गया है, तो आप इसको यह है एक ही टर्मिनल। तो VG और S के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी कि जिससे कि यहाँ पर निगेटिव पोलैरिटी आ जाए VGS इक्वल टू 0 पर। VGS इक्वल टू 0 के लिए गेट और सोर्स के बीच में हमने निगेटिव बैटरी लगा दी। ये हो गया हमारा माइनस प्लस, ये हमारा होगा VGS इज लेस देन 0 हो गया। अब ये केस देखिए, ये हमारा P प्लस है और ये पूरा N है। डायोड अभी भी बन रहा है, PN डायोड पूरा बना, यहाँ भी PN डायोड बन रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी, इसको हम शार्ट भी दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों सेम है यहाँ, यानी कि जो पोलैरिटी यहाँ मिल रही वही पोलैरिटी यहाँ मिलेगी। अब हम VGS की वैल्यू अगर निगेटिव है यहाँ पर, P इज़ ऑलरेडी निगेटिव। पहले वाले में क्या था? P 0 था। अब यहाँ पर P निगेटिव वोल्टेज है और VDS को हम यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं। VDS पॉजिटिव पहले की तरह। VDS, अब हम VDS को नॉमिनल
स्टार्टिंग वोल्टेज ही दे रहे हैं, मान लीजिए 0.1 वोल्ट दिया या 1 वोल्ट दे दिया, उस केस पर भी ये n पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, और जहाँ पहले VGS 0 था, 0 वोल्ट था, अब यहाँ हमने ऑलरेडी नेगेटिव दे दिया, यानी कि ये रिवर्स बायस और भी ज़्यादा हो गया है कि नहीं। P पर पहले 0 था, अब क्या नेगेटिव कर दिया हमने, तो रिवर्स बायस को पूरा पूरा ये एडवांस में कर दे रहा है VGS के कंपेरिजन, VGS 0 कंपेरिजन में। यानी कि रिवर्स बायस जब पहले से क्रिएट हो गया है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इन कंपैरिजन टू VGS 0 के केस से डिप्लेशन लेयर की विड्थ और भी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से सेम वही फेनोमेना यहाँ पर भी रहेगा। मतलब P पहले 0 था, अब P में नेगेटिव हो गया तो ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज आ गया सेम VDS पर। अब हम VGS की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, -1 वोल्ट किया, फिर -2 कर देंगे, तो P और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स बायस वोल्टेज और भी ज़्यादा होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी हम VDS को हम नॉमिनल वोल्टेज ही दे रहे हैं स्टार्टिंग का, ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे इसको, उसके बावजूद भी ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा VGS के वैल्यू आएगी यानी -4 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली, तो उस केस में ये पूरा जो डिप्लेशन लेयर है ये टच कर जाएगी, मतलब पूरा का पूरा चैनल को ये ब्लॉक कर देगा। ये इस तरह बढ़ते बढ़ते डिप्लेशन लेयर विड्थ की बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा चैनल को ये कवर कर लेगा। तो जब चैनल ही डिसअपियर हो जाएगा तो VDS की वैल्यू को हम बढ़ा भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए पाथ अवेलेबल नहीं रहेगा, तो करंट हमारी 0 हो जाएगी। तो ये फेनामेना जो है ये क्या कर रहा है, पिंच ऑफ फेनामेना, क्योंकि चैनल को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये फेनामेना बोला जाता है पिंच ऑफ फेनामेना। और जिस VGS की वैल्यू पर ये फेनामेना आकर हो रहा है उस VGS की वैल्यू को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ये -4 वोल्ट होता है N चैनल के लिए। सिमिलर वे में हम एक्सप्लेन करेंगे, P चैनल में ये हो जाएगा +4 वोल्ट। ठीक है, G और S के बीच में हम ये जैसे ये VGS इज लेस देन 0 का केस है, तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0 के लिए केस होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम गेट और सोर्स को शॉर्ट करने की जगह पर हम पॉजिटिव पोलैरिटी का वोल्टेज लगा देंगे VGS को ग्रेटर देन 0 करने के लिए। ठीक है, VGS इज ग्रेटर देन 0 केस के लिए। तो जब यहाँ पर ये N है तो N को हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया और P पर नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, सेम केस रहेगा। तो एक ऐसा VGS का वैल्यू आ जाएगी जिससे कि ये पूरा का पूरा चैनल को ब्लॉक कर देगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं पिंच ऑफ फेनामेना। और जिस वोल्टेज पर, जिस VGS की वोल्टेज पर ये फेनामेना आकर हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, तो ये दोनों केस हो गया। अब आ जाते हैं इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करते हैं। अब इसके हम VI कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। N चैनल JFET, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ N चैनल JFET। ये Y एक्सिस रहेगा हमारा ID करंट और X एक्सिस रहेगा VDS। ठीक है, अब सबसे पहला केस हमने क्या कहा था, व्हेन VGS इक्वल्स टू 0। VGS 0 था, VDS की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, सॉरी उसमें N चैनल में जो भी अवेलेबल मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, N चैनल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे जिससे करंट इंक्रीज करना शुरू कर देगी। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी बढ़ती चली जा रही है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें मैक्सिमम जो अवेलेबल मेजॉरिटी कैरियर्स हैं N चैनल में वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो जो करंट होगी वो सेचुरेट कर जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब VDS को हम बढ़ा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी करंट इंक्रीज नहीं करेगी, तो इस करंट को हम बोलते हैं हम IDSS, ड्रेन सेचुरेटेड करंट व्हेन VGS इक्वल्स टू 0 का केस है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस में, व्हेन VGS इज लेस देन 0। उस केस में क्या होगा, यही जो सेचुरेटेड करंट है वो लेसर VDS की वैल्यू पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है पहले
इस पॉइंट VDS के इस पॉइंट पर IDSS मिल रहा था, IDSS है। अब यहाँ पर VDS की पहले ही वैल्यू पर IDS सैचुरेट करंट हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम IDS ओनली, IDS फॉर VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट पर, फिर -2 वोल्ट पर और भी पहले हो जाएगा -2 वोल्ट फॉर VGS, ये VGS की वैल्यू चल रही है। फिर इसी तरह से -3 वोल्ट पर, -3 वोल्ट पर, और जहाँ पिंच ऑफ हो रहा है, ये पिंच ऑफ फेनामेना ये हो रहा है VGS इक्वल्स टू -4 वोल्ट पर। ये नॉमिनल करंट यानी कि ये जीरो करंट हो जाएगी, नियरली इक्वल टू जीरो करंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जीरो करंट जब VGS -4 अप्लाई कर दिया हमने, तो VDS की वैल्यू को बढ़ाते ही चले जाएंगे, उसके बावजूद भी करंट इंक्रीज नहीं करेगी। तो ये हमारा पिंच ऑफ फेनामेना है, जो कि नॉमिनल करंट यानी कि जीरो करंट फ्लो कर रही है। तो ये हो गया हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल जेफेट। अगर यही पी चैनल की बात करें हम, पी चैनल की बात करेंगे हम, तो VDS यहाँ पर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव है, VDS की सारी वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी पहली बात तो, क्योंकि पी चैनल में VDS निगेटिव वोल्टेज लगा हुआ है ड्रेन टर्मिनल से। VGS वाला ग्राफ भी सेम इसी तरह बनेगा, और VGS की वैल्यू जो -1 वोल्ट है यहाँ +1 होती चली जाएगी, +1 +2 +3 +4 हो जाएगा। उसको इसका इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा होगा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल। अब आते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। एन चैनल जेफेट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ID करंट रहेगा, और ये जो x एक्सिस है वो रहेगा VGS। ध्यान रखिएगा ये VDS नहीं रहेगा, ये रहेगा VGS रहेगा। अब देखिए, व्हेन VGS की वैल्यू हमने -4 वोल्ट लगाए थे, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज है ना, तो उस केस में ID करंट जीरो थी, और जैसे जैसे हम जीरो की तरफ VGS की जीरो कर रहे हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -VP, जो कि 4 वोल्ट है, -4 वोल्ट है। ये एन चैनल का चल रहा है, किसका है ये एन चैनल का है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पी चैनल की बात करें तो इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये +VP हो जाएगा यहाँ पर, और ये करंट क्या रहेगी, IDSS, क्योंकि VGS क्या है यहाँ पर जीरो है। तो ये ध्यान देना है, इधर हमने एन चैनल का बना दिया, और ये बन गया पी चैनल जेफेट का, ठीक है। पी चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट। तो आपको दोनों नहीं बनाना है, अगर दोनों पूछ रहा है, कंपैरिजन पूछ रहा है, तब भी दोनों बनाना है। अदरवाइज अगर एन चैनल का पूछ रहा है तो सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना है, पी चैनल का पूछ रहा है तो ये वाला बनाना है। हाँ, अगर स्पेशल दोनों में दिखाना ही है, पहले एक दिखाने के बाद आपको उसको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि एन चैनल का ये, पी चैनल का। ओके, तो ये आज इतना ही बहुत है। अगले पार्ट में मॉसफेट को डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।